दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस आग की जो सोने चांदी के बाजार में फिर से भड़क उठी। जी हाँ, पटरी पर लौट आया है सोना और चांदी। कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि सब खत्म हो गया। चांदी 4 लाख के पार से लुढ़क कर 2 लाख के आसपास आ गई। सोना भी 1,90,000 से गिरकर 1,40,000 के आसपास सांस ले रहा था। बजट के बाद ट्रेड डील की खबरों से और वैश्विक बाजार में डॉलर की ताकत से भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। MCX पर अब सोना 3 से 4% उछलकर 1,48,000 से 1,50,000 के पार रहा, तो चांदी तो कमाल कर रही है। 5 से 9% की छलांग के साथ 2,45,000 से 2.5 लाख प्रति किलो के आसपास पहुंच गए। स्पॉट मार्केट में ग्लोबल गोल्ड $4700 से $4800 प्रति औंस के ऊपर, सिल्वर $82 से $84 प्रति औंस के करीब। दोस्तों ये रिकवरी नहीं, ये तो वापसी है पटरी पर और तेजी से। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेम्परेरी बाउंस है या असली बुल रन फिर शुरू हो गई? तो फैक्ट्स देखिए, 2025 में सोने ने $2600 से $4300 से $4800 तक का सफर तय किया। इंडिया में 80,000 से 1,75,000 तक पहुंचा। इकोनॉमिक्स सर्वे भी कह रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड वॉर, टैरिफ और सेफ हेवन डिमांड से ये रैली जारी रह सकती है। JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी संस्थाएं 2026 के अंत तक सोने को 5,000 से $6300 प्रति औंस तक जाने की बात कर रही है। भारत में अगर रुपया स्टेबल रहा तो 10 ग्राम सोना आसानी से 2 लाख पार कर सकता है। हाँ, 2 लाख, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सब कुछ गोल्ड के फेवर में। गिरावट आई थी तो प्रॉफिट बुकिंग से, लेकिन अब बायर्स वापस आ गए। चांदी की बात करें तो ये और भी धमाकेदार है। चांदी गोल्ड से ज़्यादा इंडस्ट्रियल मेटल है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी में डिमांड आसमान छू रही है। सप्लाई शॉर्टेज है। चीन की पॉलिसी से प्रोसेस्ड सिल्वर पर लाइसेंसिंग ने और इसे टाइट कर दिया। 2025 में चांदी 90,000 से 2.5 से 3 लाख तक गई, फिर क्रैश हुआ, लेकिन अब रिकवरी कर रही है। दोस्तों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2026 में चांदी और सोने को आउट परफॉर्म कर सकती है। 100 से $150 प्रति औंस तक जा सकती है। भारत में अगर ट्रेंड चला तो 9 लाख प्रति किलो पार करना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, 9 लाख, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशो अभी भी हाई है और सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज इसे अलग लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन सावधान रहना, ये बाजार जुआ नहीं है। वॉलेटिलिटी बहुत है। पिछले कुछ दिनों में चांदी 1 से 1,75,000 तक गिरी थी। सोना 20 से 30,000 गिरा था। बजट, ट्रेड डील, US टैरिफ, डॉलर इंडेक्स, ये सब एक झटके में पलट सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड बुलिश है। इकोनॉमिक्स सर्वे कहता है कि जब तक ग्लोबल पीस नहीं आता, ट्रेड वॉर सॉल्व नहीं होते, प्रीशियस मेटल्स सिर्फ हेवन बने रहें। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, ETF में इनफ्लो है, ये सब स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो क्या करना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर है तो डेप्स पर खरीदो, स्टेगर्ड तरीके से एंटर करो। शादी त्योहार के सीजन में डिमांड बढ़ेगी, वो और पुश दे सकती है, लेकिन ओवर एक्साइटेड मत होना। रिसर्च करो, फैक्ट्स देखो। गोल्ड सिल्वर अब पटरी पर है और स्पीड पकड़ रहे हैं। 2 लाख सोना और 9 लाख चांदी नामुमकिन नहीं लग रहे आजकल। दोस्तों बाजार में पैसा है, लेकिन समझदारी से खेलो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये वीडियो जानकारी के लिए, निवेश की सलाह नहीं है, इसलिए अच्छे से मार्केट को समझिए, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई कहीं इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार।